आईजी की कक्षा में थानेदार से लेकर चौकीदार तक हुए फेल। जिले के सबसे खराब सर्किल है शाहगंज। अपराधियों से साठगांठ करने वाले दरोगा और सिपाही की खैर नहीं होगी आईजी। वाराणसी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक मोहित गुप्ता जौनपुर जिले के शाहगंज कोतवाली पहुंचे। यहां उन्होंने सर्किल के सभी थानों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें 45 मिनट तक जमकर क्लास ली। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण में कोताही बरती गई तो जिम्मेदारों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने अफसरों से आरोपी को पाबंद करने का तरीका पूछा तो कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। इस पर आईजी भड़क गए और जमकर डांट पिलाई। आपको बता दें कि कोतवाली का निरीक्षण करने और मातहतों से मिलने आईजी शनिवार की सुबह करीब 10 बजे शाहगंज कोतवाली पहुँचे। यहाँ उन्होंने पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद थाना परिसर स्थित सभागार में उन्होंने मातहतों को संबोधित किया। उन्होंने दो टूक कहा कि शाहगंज सर्किल जिले का सबसे गड़बड़ सर्किल है। यहाँ पुलिस की कार्यशैली सवालों में है। उन्होंने चेताया कि हर पुलिसकर्मी अपने क्षेत्र का जिम्मेदार है। अगर कोई गड़बड़ी हुई तो सीधे उसे जिम्मेदार माना जाएगा और निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि अपराध बढ़ना और कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं होना सीधे नाकामी मानी जाएगी। उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा को 3 साल से ज़्यादा समय से एक ही थाने में जमे सिपाहियों के ट्रांसफ़र करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस दो पक्षी कार्रवाई करने से परहेज करे और मौके पर जाकर पीड़ित पक्ष की शिकायत व जांच के आधार पर कार्रवाई करे। उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद वर्मा को सर्किल का लगातार दौरा करने और थाने में बैठकर फरियादों की बात सुनने का निर्देश दिया। गांव में ग्राम सुरक्षा समिति बनाकर उन्हें एक्टिवेट करने का निर्देश भी दिया। इस मौके पर उन्होंने दरोगाओं से पाबंद करने की प्रक्रिया बताने को कहा तो कई लोग जवाब नहीं दे पाए। थाना अध्यक्ष खेतासराय और चौकी प्रभारी बीबीगंज समेत कई उप निरीक्षक सही जवाब नहीं दे सके, जिस पर खेद जताते हुए आईजी ने जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि आरोपियों को पाबंद करना जरूरी है और जमानत राशि उनकी आर्थिक क्षमता के आधार पर तय करें। वहीं मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जमीनी विवाद को लेकर बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के मद्देनज़र पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चोरी की घटनाओं पर चौकी प्रभारी हल्का सिपाही पर एक्शन होगा। लंबे समय से तैनात सिपाहियों का ट्रांसफ़र होगा और नई तैनाती की जाएगी। एक नाबालिग लड़की को चौराहे से जेसी चौक से लगभग 50 आदमी ने पकड़ के 3 व्यक्ति और एक लड़की को लाके कोतवाली हैंड ओवर किया। कोतवाल साहब मौके पे भी गए थे, यहाँ तक पहुँचाए भी हैं। इसके बाद लड़की को रात में, लड़की नाबालिग लड़की को रात में छोड़ दिया गया। सर मुकदमा लिखा गया, लड़की इस समय मेडिकल के लिए है, लड़का दूसरा है। अच्छा, आजमगढ़ का मामला सर, आजमगढ़ में रिपोर्ट हुई जैसा यहाँ से पब्लिक दे रही है, आप लोग कानून दे रहे हैं, फिर इसके बाद ठीक है। अगर इसमें ये कहते हैं, अभी जैसा मुझे बताया गया है, कोई क्या कहते हैं यहाँ पे लड़की को ये कहते हैं और उसके साथ किसी व्यक्ति के साथ उसको पकड़ के जनता के लोगों के सहयोग के द्वारा थाने पे दिया गया है। और अगर इसमें ऐसे आरोप लग रहे हैं कि साहब उसको छोड़ दिया गया तो इसकी हम जांच कराएंगे। और जैसा मुझे बताया है, ये कहते हैं एसपी साहब ने, इसमें मुकदमा पंजीकृत हो गया है। लड़की ये कहते हैं अभी कोर्ट के सामने इसको पेश कराया जाएगा। और जो लड़का था, जो ये कहते हैं उसको शायद संभवतः लेकर भागा था, उसको ये कहते जेल भेज दिया गया है। सर, जौनपुर में जमीनी विवाद को लेकर तमाम हत्याएं सामने आ रही है, आगे पुलिस क्या कर रही है? हाँ नहीं, इसमें ये कहते हैं, ये बात सही है कि ज़मीन को लेकर विवाद काफ़ी हैं। इसमें हम ये कहते हैं पुलिस क्या कहते हैं अपनी जो कार्यप्रणाली है उसको सुधार करेगी। जो भी इस प्रकरण है जिसमें ज़मीन संबंधित विवाद है, वो राजस्व के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ सहयोग से पुलिस संयुक्त रूप से मौके पर जाके निस्तारण करने का दोबारा से कोशिश करेगी। और फिर भी अगर क्या कहते हैं विवाद से हल नहीं हो पाता तो जो भी क्या कहते हैं आशंका है उसमें अच्छी रकम पे कहते हैं विवादित पक्षों को पाबंद कराया जाएगा, ताकि कानून व्यवस्था या उससे अपराध न हो। तो चोरी घटना ग्राफ बढ़ी है, अभी करोड़ों की मूर्ति चोरी जफराबाद में हुआ, शाहगंज बड़ौना गांव में चोरी हुई, आगे चोरी घटना बढ़ रही, पुलिस जो क्या? हाँ, ये जो चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, इस पर ये कहते मेरी भी संज्ञान में है। यहाँ पे मैंने अभी सभी हमारे यहाँ कहते थाने और सर्कल के पुलिस कर्मचारियों के साथ बैठक करी है और सभी को बता दिया गया है कि किसी भी क्षेत्र में अगर क्या कहते चोरी होती है तो संबंधित हल्के या चौकी के स्टाफ है, कर्मचारी और हल्का प्रभारी, उनकी व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी
और जल्द से जल्द जितनी भी चोरियाँ हुई हैं इनको अनावरण किया जाए। सर एक सर सवाल है, पुलिस अभिरक्षा में एक मौत हुई है शाहगंज कोतवाली में, मटरू बिंद की मटरूबिंद है, एक बड़ौना गांव का। हाँ हाँ, उसका परिवार आज भी जो है पुलिस पे आरोप लगा रहा है। नहीं तो उस प्रकरण की तो जांच हो रही है, उसमें तो मजिस्ट्रियल जांच भी हो रही है। इसमें जो कार्रवाई हो रही है वो सारी जो नियमानुसार जो भी होना चाहिए कराया जाएगा और इसमें जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। सर सागन थाने फरियादियों का आरोप रहता है पुलिस जो है बदसलूकी करती है, डांट के भगा देती है, अक्सर सुनने को मिलता है सर सागन थाने पर। हाँ, इस तरह की कार्रवाई पे ये कहते हैं ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर क्या कहते हैं किसी भी पुलिस कर्मचारी द्वारा किसी भी पीड़ित व्यक्ति की सुनवाई प्रॉपर तरीके से नहीं की गई और उसको ये कहते हैं उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसको जो न्याय संगत है कार्रवाई नहीं होगी करेगा, तो ऐसा पीड़ित व्यक्ति पे हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, हमारे यहाँ कहते हैं एडिशनल एसपी साहब, एसपी साहिबान और मैं बैठा हूँ बनारस में, हम ऐसे व्यक्तियों का संज्ञान लेके इन पर कार्रवाई पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी का नाम परिजन ने दिया, आखिर गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? मेरे जानकारी में नहीं है, मैं इसको पता करवा लेता कई महीने हो गए। सर आम आदमी आज भी थाने की ड्योढ़ी पार करने से डरता है, ऐसा क्या वजह है कि पुलिस और आम आदमी में सामंजस्य नहीं बन पा रहा था? नहीं ये कहते हैं इसको ये जनता के लिए ही पुलिस डिपार्टमेंट है, जनता की सेवा के लिए ही हमारा मेन उद्देश्य पुलिस का ये है। और सभी कर्मचारियों को हमने इनको दोबारा से संवेदनशील किया है कि हम जो भी व्यक्ति है जनता के साथ अच्छा व्यवहार करें, संभ्रांत लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, अपराधियों के साथ कड़ी कार्रवाई करिए और जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको अच्छे से सुनवाई की जाए और उनको न्याय दिया जाए। सर आपने कहा 3 साल जो है कुछ पुलिसकर्मी जो तैनात थाने पर, आखिर कब हटाए जाएंगे इस तरह से जो है? उनको देखा जा रहा है, उनको मूल्यांकन कराया जाएगा। एडिशनल एसपी साहब को हमने बताया कि ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया जाए जो भी कहते हैं लंबे समय से जमे हुए हैं और जिनकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं है, उनको हम यहाँ से स्थानांतरण करें। कुछ लोगों का सर सागंज में भीषण जाम की समस्या लगती ये है। लगभग कई कांस्टेबलों सर काफी दिनों पहले स्थानांतरण हो चुका है, बावजूद इसको इनको रिलीव नहीं किया गया। इसको चेक करवाते हैं। थैंक यू।